Hello dear students, welcome you all on Mohali Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue with our poem and our poem name is On the Receipt of My Mother's Picture, which is published in 1798 and which is written by the famous poet William Cowper, whose lifespan is 1731 to 1800. So अभी तक हमने इसकी 60 लाइन्स कंप्लीट कर ली हैं। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट लाइन्स कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं अपने जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको। इस पॉइंट में जो थीम है वो यूँ है कि यहाँ पे पोएट विलियम कूपर 58 एज के हो जाते हैं और अपनी माँ के पोर्ट्रेट को देख के वो अपनी माँ को याद करते हैं। अपनी माँ को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनकी माँ जब वो 6 साल के थे तब गुजर चुकी हैं, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। और अब वो अपने कजिन, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पोर्ट्रेट गिफ्टेड बाय पोएट कजिन एन बॉडेन, उनका कजिन है एन बॉडेन, जिन्होंने उसे एक पोर्ट्रेट गिफ्ट किया है। पोर्ट्रेट किसका? उनकी मदर का। पोर्ट्रेट किसका है? पोर्ट्रेट ऑफ हिज मदर। ओके, तो उनकी माँ का एक पोर्ट्रेट यानी फोटो जो है वो गिफ्ट किया है एन बॉडेन ने उनको। तो उस फोटो को देख के वो अपनी माँ को 58 की एज में याद कर रहे हैं और उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी जब वो 6 ईयर्स ओल्ड थे, यानी जब वो सिर्फ 6 साल का था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो पैथेटिक पॉइंट है, यानी करुणा और दुख जिसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो अपनी माँ को वो याद कर रहे हैं और इस पॉइंट में अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रहे हैं। चलिए अब हम जो इस पॉइंट की नेक्स्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। द बिस्कुट और confidently come the fragrant waters on my cheeks, bestowed by thy own hand, till fresh they shone and glowed. हमने पढ़ा था ना कि माँ अपनी माँ को याद करते हुए वो कहते हैं कि माँ मुझे अभी भी याद है, यानी उस फोटो को देखते हुए कहते हैं कि माँ मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो किस तरह मैं स्कूल जाया करता था। उस समय तो मुझे बिस्किट दिया करती थी, कुछ मीठा खाने को दिया करती थी और मेरे चिक्स पे एक फ्रेग्रेंट वाटर तुम रब किया करती थी जब तक वो एकदम से चमक ना जाए। ठीक है ना, फ्रेग्रेंट वाटर, रोज वाटर जो भी था तुम मुझे लगाया करते थे मेरे फेस पे और जब तक मेरा फेस चमक नहीं जाता तब तक लगाती रहती थी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। All this and more endearing still than all, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे साथ और ज़्यादा प्रिय हो चुकी है, यानी मुझे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए इमॉर्टल है। इमॉर्टल क्यों है? क्योंकि माँ तुम्हारा जो लव है मेरे लिए वो इमॉर्टल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपनी माँ के साथ जो जुड़ी यादें हैं उनको याद करके विलियम कूपर उन यादों को इमॉर्टल बना रहे हैं, है ना। इस पॉइंट के थ्रू उन यादों को इमॉर्टल बना रहे हैं। फिर आगे विलियम कूपर कहते हैं, Thy constant flow of love that knew no fall, never roughed by those cataracts and breaks that humor interposed too often makes. तो यहाँ पे पोएट विलियम कूपर कह रहे हैं कि Thy constant flow of love, यानी कि तुम्हारा जो लगातार मुझे प्यार करना है ना ये कम नहीं हुआ है, अभी भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो माँ। That knew no fall, यानी वो उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता, वो कभी कम हो ही नहीं सकता माँ। Never roughed by those cataracts and breaks, यानी कि तुम्हारा जो प्यार है वो कभी भी धुंधला नहीं होगा। धुंधला कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, दोज कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स होता है मोतियाबिंद। ठीक है ना, तो मोतियाबिंद जब हो जाता है तो आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो तुम्हारा जो प्यार है माँ वो हमेशा इमॉर्टल रहेगा और कभी भी कैटरैक्ट्स की तरह धुंधला नहीं होगा। ठीक है, दैट ह्यूमर इंटरपोज टू ऑफन मेक्स, और वो जो ह्यूमर था, जो खुशी थी जो मुझे तुम्हारे प्यार से मिलती थी वो हमेशा वैसे ही बनी रहेगी। ऑल दिस स्टिल विजिबल इन मेमोरीज पेज, और ये हमेशा मेरी मेमोरी में रहेगी। और इस पेज पे मैं उतार रहा हूँ, तो इस पेज से मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से है कि मैं तुम्हारे साथ जो मेमोरीज थी उसे एक पॉइंट में उतार रहा हूँ, तो ये हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएगी। एंड स्टिल टू बी सो टू माई लेटेस्ट एज, और जो मेरी लेटेस्ट एज है इसमें भी मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, यानी अभी तक मुझे ये सारी मेमोरीज याद है। लेटेस्ट एज जो है यहाँ पे वो कितनी है? 58, ये हमने इंट्रो में पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, Adds joy to duty, makes me glad to pay
such honors to thee as my numbers may. Perhaps afraid, memorial but senior, not scorn in heaven, do little notice here. अब यहाँ पे पॉइंट विलियम कूपर कह रहे हैं कि एट जॉय टू ड्यूटी, यानी तुम्हारे साथ जो मेरे को खुशी मिली, मैक्स मी ग्लेड टू पे, यानी कि मेरे को जो खुशी मिली मैं उसे वापस तुम्हें देना चाहता हूँ माँ। सच ऑन वर्ड्स व्हेन प्लेइंग विद दाई वर्चुअस टिश्यूड फ्लावर्स। अब वो अपने बचपन को याद करते हुए वापस अपनी माँ को याद कर रहे हैं। गुड टाइम कि उस समय हिज फ्लाइट रिवर्स्ड, कि उस समय कौन सी फ्लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो समय है उसकी बात कर रहे हैं कि एक ऐसी फ्लाइट आए कि वो सारा समय क्या आ जाए, रिवर्स हो जाए, वापस आ जाए और मैं क्या कर पाऊँ, उस समय को मैं रिस्टोर कर पाऊँ, उन पलों को मैं इकट्ठा कर पाऊँ, संजो पाऊँ, ऐसा वो चाह रहे हैं। व्हेन प्लेइंग विद दाई वर्चुअस टिश्यूड फ्लावर, यानी किस समय को, जब मैं खेला करता था तुम्हारे टिश्यूड फ्लावर्स, यानी कपड़े पे बने हुए जो तुम्हारे फूल थे, यानी उनकी माँ की ड्रेस पे कोई फूल जैसा कोई प्रिंट होगा, फ्लावर प्रिंट होगा, तो उससे वो बचपन में बच्चे नहीं खेला करते क्या, वैसे वो भी खेला करते थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे जो कपड़े पे जो फूल बने हुए थे जिनसे मैं खेला करता था वो वापस आ जाए, वो सारा समय मैं उन पलों को रिस्टोर कर पाऊँ। द वायलेट, द पिंक एंड द जैस्मिन, कौन कौन से फ्लावर बताए, वायलेट, पिंक और जैस्मिन जो फ्लावर्स थे तुम्हारी साड़ी पे या तुम्हारे जो क्लोथ्स पे, वो मुझे वापस मिल जाए। आई प्रिक दैम इनटू पेपर विद द पेन, और मैं उन्हें प्रिक कर लिया करता था, उनकी मतलब मैं एक तरह से ड्रॉ कर लिया करता था उनको एक पेपर से पिन के थ्रू, ठीक है ना, एक पेपर पे मैं उनको ड्रॉ कर लिया करता था, खेला करता था तुम्हारी ड्रेस पे जो फूल थे उनसे, और मैं चाहता हूँ कि वो सारा समय वापस आ जाए। एंड thou must happier than myself the while wouldst softly speak and stroke my head and smile, और वो सारी चीज़ें भी कि तुम उन्हें देख के खुश हुआ करती थी, यानी मैं तो बनाता था उन फ्लावर्स को और तुम मुझसे भी ज़्यादा खुश हुआ करती थी उन फ्लावर्स को देखकर, और मेरे हेड को स्ट्रोक करती थी और मेरी तरफ एक स्माइल करती थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे पल वापस आ जाए और मैं उन्हें क्या कर दूँ, रिस्टोर कर दूँ। Could those few pleasant hours again appear? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारा समय वापस आ जाए? Might one wish bring them, would I wish them here? काश ऐसा हो पाता और मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बुला पाता, मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे गैदर कर पाता। I would not trust my heart, लेकिन मुझे अपने हृदय पे विश्वास नहीं है माँ। The dear delight, क्यों विश्वास नहीं है कि यहाँ पे अगर तुम वापस आ जाओगी तो क्या पता तुम्हें वो खुशी मिले या नहीं मिले, तुम खुश रह पाओ या नहीं रह पाओ माँ। तुम हेवन में अभी हो तो वहाँ पे तुम ज़्यादा खुश हो, है ना, ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा खुशी वहाँ पे मिल रही है। Seems so to be desired, perhaps I might, क्या पता मेरी जो डिज़ायर है वो सच हो पाए या नहीं हो पाए। ऐसा नहीं हो कि तुम आ जाओ और तुम्हें दुख देखने को मिले। But know what here we call our life is such, so little to be loved and loved so much. यहाँ पे पॉइंट विलियम कूपर बोल रहे हैं, बट नो व्हाट हियर वी कॉल आवर लाइफ इज सच, हमारी जो लाइफ है उसे हम ऐसे वापस नहीं बुला सकते, यानी जो बीत गया है वो पीछे जा चुका है, हम उसे वापस नहीं ला सकते। सो लिटिल टू बी लव, सो जो भी हमारे पास है उससे हमें प्यार करना चाहिए एंड डाउ सो मच, और उससे ही हमें लगाव रखना चाहिए। दैट आई शुड रिक्वायर दी टू कंस्ट्रेन दैट अनबॉर्न स्पिरिट इनटू बाउंड्स अगेन, और इसीलिए मैं चाहता हूँ माँ कि तुम अभी जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी आपकी आत्मा निवास कर रही है वहाँ पे आप खुश रहो, यानी कि हेवन में आप खुश रहो, ऐसा मैं चाहता हूँ माँ। ठीक है, तो अपनी माँ को ऐसा बोलते हैं याद करते हुए विलियम कूपर। आज हमने इस पॉइंट की 86 to 87 लाइन्स कंप्लीट कर ली है। होप आपको पॉइंट यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइन्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।